बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा लेक्चर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन के बारे में है। अच्छा, इससे पहले आपको सर्कुलर मोशन को हमने आज ये प्रूव करना है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास होती क्या है। तो इसके बारे में आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए हमारे पास किसी भी बॉडी के लिए 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं। अगर वो बॉडी उन पॉइंट्स को फुलफिल करती है तो हमारे पास बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है। अगर वो उनको फुलफिल नहीं करती तो हमारे पास वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं होगी। तो वो 3 पॉइंट्स कौन से, उनमें से सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हमारे पास ए होता है एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -x के। ए हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे पास जब कोई मैस स्प्रिंग सिस्टम जिसमें हमारे पास एक स्प्रिंग के साथ कोई मैस अटैच होता है उसको जब हम डिस्प्लेस करते हैं, ये हमारे पास उसकी मीन पोजीशन है जिसको हम ओ से ज़ाहिर करेंगे। और जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे यानी कि मीन पोजीशन से इसको खींच के यहाँ पे लेके जाएंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने इसका डिस्टेंस कवर करवाया है इसको हम एक्स का नाम देते हैं। जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ। एक्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास इस तरफ होती है, जबकि ए की जो डायरेक्शन वो हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ होती है। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये मीन पोजीशन से गुजर के वापस यहाँ पे थोड़े कंप्रेस होगा, तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब वो उसको इस तरफ खींचना शुरू कर देगी, यानी कि दोबारा मीन पोजीशन की तरफ खींचना शुरू कर देगी। तो हमारे पास जो ए की डायरेक्शन होगी वो भी हमारे पास इस तरफ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एक्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। एक्स हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन और एक्स आपस में ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन और एक्स आपस में ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x के। माइनस का मतलब ये है कि अगर ए हमारे पास इस जानिब होता है तो हमारे पास एक्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ये था पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो जैसा आपने देखा हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, क्योंकि बॉडी को रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ खींचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो भी हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास चाहे हम एक्सट्रीम पॉजिटिव की बात करें चाहे एक्सट्रीम नेगेटिव की बात करें, तो हमारे पास जो यहाँ पे देख लें आप, ये ए पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये हमारे पास बी नेगेटिव एक्सट्रीम है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास बॉडी को एफ आर मीन पोजीशन ओ की तरफ खींच रही थी, यहाँ पे भी हमारे पास एफ आर मीन पोजीशन ओ की तरफ उसको खींच रही थी। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी वो यहाँ पे भी हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ थी और यहाँ पे भी हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास पॉइंट होता है कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमारे पास जब हम इस स्प्रिंग को रिलीज करते हैं, जब हम इस स्प्रिंग को ऑसिलेट करवाते हैं, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है इस पोजीशन ए पे, तो यहाँ से जब वो मीन पोजीशन से इस तरफ आता है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। फिर ये वापस जब मीन पोजीशन से गुजरेगा ओ से, तो हमारे पास वी होगी यहाँ पे मैक्सिमम। और जब ये यहाँ पे आएगा वापस बी पे आएगा, कंप्रेस होगा, यहाँ पे हमारे दोबारा थोड़ी देर के लिए रुकेगा, जिसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी दोबारा। ठीक है, तो वेलोसिटी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। ये कौन सी एक पोजीशन है हमारे पास, ये पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे भी वेलोसिटी हमारे पास 0 है। ये कौन सी पोजीशन है हमारे पास, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसे हम
बी कहते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो जबकि हमारे पास ये जो पॉइंट ओ है ये वाला, ये हमारे पास मीन पोजीशन होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास मैक्सिमम है। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था।